हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस टूर का नाम है द एरा ऑफ मिट्सू। पिछले एपिसोड में हमने कुछ चेंजेस किया है कि असली पहले हमने इस चीज़ का नाम रखा है द एरा ऑफ मार्शल आर्ट। हमने उसको चेंज कर दिया क्योंकि इसके अंदर पूरा मार्शल आर्ट होते नहीं है। कुछ कुछ सीन्स में मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग स्किल्स दिखाया जाता है, पर पूरी स्टोरी का कुछ कल्टीवेशन की जैसी होती है। इसलिए यानी कि हम कुछ पावर्स ऐसे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने उसका नाम बदल दिया है। इसका नाम है द एरा ऑफ मिट्सो, क्योंकि मिट्सो की एरा है, इसलिए कुछ अलग तरह के लिए हम बना रहे हैं। इसलिए कुछ माफ़ कर देना कुछ आपको बुरा लगा तो। और लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रिकैप कर देते हैं कि पार्ट 2 के एंडिंग में क्या हुआ है। पार्ट 2 के एंडिंग में होता है कि मिट्सो अभी ट्रेनिंग में है और ट्रेनिंग हो रहा था, और मेडिटेशन से पहले मेडिटेशन हो गया, उसके बाद कुछ मार्शल आर्ट सीख रहा था, और उसके साथ ही हमने स्टोरी एंड कर दिया। उस समय मैंने सोचा कि 1 घंटे से 1 घंटे 20 मिनट तक हमको बनाना चाहता था, पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स आने के वजह से हमने रोक दिया। इसलिए मुझे माफ़ कर देना। इस स्टोरी को तो मैं बहुत बड़ा बनाने के लिए कोशिश करूँगा। इसको 50 में 50 मिनट्स तक बनाने के पूरा कोशिश करूँगा, क्योंकि हर स्टोरी 1 घंटा तो अच्छा रहता है, पर कुछ स्टोरीज होते हैं ऐसे कि 20 मिनट और 10 मिनट बनाने के बाद वो सोचते हैं कि स्टोरी लाइन अच्छा होने के बाद कि वो ऐसे 30 मिनट 40 मिनट तक होता तो बहुत अच्छा होता, पर कुछ स्टोरीज ऐसे होते हैं कि अच्छा होने पर भी 1 घंटा 2 घंटा स्टोरीज होते हैं तो ज़्यादा लोग सुनते नहीं हैं, पर डाउनलोड करके बहुत दिनों के बाद देखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि स्टोरी को 1 घंटे के बिटवीन ही बना दूं, इसलिए मुझे माफ़ कर दें। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और शुरू कर लेंगे। स्टोरी के अंदर देखते हैं कि अभी मिट्सो ट्रेनिंग पर है, और प्रेजेंट की एपिसोड पार्ट 3 में हम आ चुके हैं। और पार्ट 3 के स्टार्टिंग में क्या होता है कि मिट्सो अभी मार्शल आर्ट सीख रहा था, और कुछ दिनों ऐसे ही बीत जाते हैं, और सीरी बहुत ही ज़्यादा मार्शल आर्ट सिखाती है, अलग अलग तरह की प्रेजेंट बेसिस टेक्निक्स सिखा रही थी सीरी। इसके वजह से वो अच्छे से सीख रहा था और अच्छी सी प्रैक्टिस भी कर रहा था, और इसके साथ ही वो मार्शल आर्ट्स कुछ अलग की तरह की थी, यानी कि लग रही थी कि वो मार्शल आर्ट्स है ही नहीं, पर वो मार्शल आर्ट्स ही है गाइस। और कुछ दिनों ऐसे ही बीतते हैं, और कुछ दिनों के बाद सीरी बोलते कि अब रोक लो, यानी कि सीरी बोलती कि आप रुक जाए। मिट्सू बोलता है कि क्या ट्रेनिंग पूरी तरह हो चुकी है। वो बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी कुछ दिन बाकी हैं। और वो बोलता है कि आपको हम अब रनिंग सिखाएंगे, यानी कि तेज़ रफ्तार से कैसे भागे उसके बारे में वो हम सिखाएंगे। आपकी ट्रेनिंग यही है कि आप एक झटके में यहाँ से कहीं भी टेलीपोर्ट होने की यानी कि सीख आपको सिखाना ही पड़ेगा। वो बोलता है कि क्या एक जगह में कहीं भी जाने की सीख। वो बोलता है कि हाँ, आप कितना तेज़ भागेंगे उसकी तरह से आपकी स्किल्स बढ़ते रहेंगी। आपकी पावर्स के साथ आप कब आप भागते हैं, उसके साथ ही आपकी तेज़ रफ्तार भी बढ़ जाती है। वो बोलता है कि तुम क्या ही बोल रहे हो, मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ये बता दो कि ट्रेनिंग क्या है, काम क्या है। वो बोलता है कि ठीक है, पूरी प्रैक्टिस होने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये बोलते हुए सीरी बोलते कि पहले आप खड़े होके ये आपके मन को, यानी कि आपके मन के अंदर पूरी शांति के तरह आप सोचे कि आँखें बंद करके सोचे। वो बोलता है कि ठीक है, ऐसे ही करता है मिट्सो। सीरी क्या क्या बोलता है वो ऐसे करते रहता है। और सीरी ये बोलता है कि आपके मन के अंदर ये सोचो कि आप एक सुनसान जगह पर है, पूरी तरह अंधेरा है, ऐसे ही बाहर की ऐसे डायमेंशन है, उसके अंदर पे आप डायमेंशन है, उसके अंदर भी आप ऐसे ही खड़े हुए हैं। ये सोचकर वो बोलता है कि ठीक है। और सीरी बोलता है कि आप करते रहो कि कुछ बोलना मत इसके बीच में। वो बोलता है कि ओके। और सीरी बोलता है कि उस सुनसान जगह पर
आपके अंदर की मेडिटेशन पावर रिलीज कर रहे हैं। आपकी शक्तियाँ आपकी हर खून खून के अंदर हर ऑर्गन के अंदर से वो बढ़ते हुए आपकी बॉडी से एक धुएं के जैसे कि औरत के तरफ से आपकी बॉडी को चारों तरफ फैला रहा है। यही सोच है, आपकी पावर को ऐसे फैले यानी कि फैला दे। ये सुनकर मिट्सू ऐसे ही करता है, उसकी पावर को धीरे धीरे से फैलाता रहता है और उसकी चारों तरफ से एक सिल्वर कलर और एक वाइट सिल्वर कलर की और उसकी चारों तरफ आने लगता है। और वो बोलता है कि वो यानी कि वो उसके मन के अंदर बोलता है कि मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गया है। यही सोच रहा था उसकी मन के अंदर। सीरी क्या ही बोल रही थी उसके अंदर, वही सोच रहा था। और मिट्सो यानी कि सीरी बोलती है कि आप आपके मन के अंदर आपकी पूरी मेडिटेशन आपकी पूरी अंदर कितना भी शक्ति हो उसके अंदर फोकस करें। आपकी बॉडी के अंदर हर भाग में वो शक्ति फैला दे। ये ये इस मिट्सो भी ऐसे करता है। और तभी वो कहती है कि आपकी पूरी शक्ति आपकी बॉडी के बाहर है। अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि आप आपके अंदर आ सके। और सीढ़ी बोलते ऐसे करें। और अब आप महसूस करें कि आपकी चारों तरफ उसके मन के अंदर चारों तरफ क्या क्या अजीब सी शक्ति कोई आपको महसूस हो रहा है। मिट्सू महसूस करने की पूरी कोशिश करता पर होती नहीं कुछ। और मिस्री बोलते कि आप महसूस करें और असली मन के अंदर और बाहर की दोनों को मिलाकर आप महसूस करें। ये बात सुनकर मिट्सू ऐसे ही करता है और कुछ समय के बाद उसको महसूस होता है कि उसकी चारों तरफ एक अजीब सी स्ट्रेंज एनर्जी है। वो एनर्जी कुछ उसकी मेडिटेशन की पावर की जैसे ही है पर उसकी तुलना इससे बहुत ही ज़्यादा है। और उसकी बाहर की एनर्जी ऐसी लग रही थी कि मिट्सू के अंदर की थी उसकी आके कुछ भी नहीं, उसकी यानी बाहर की एनर्जी के अंदर एक बूंद में छोटी सी मैटर जैसी भी नहीं है। मिट्सू की पावर उसके आगे ऐसी लग रही थी। और सीरी बोलते कि उस चीज़ को आपने महसूस किया और उस चीज़ को ऐसे करे कि उस चीज़ को आपके अंदर खींचा यानी कि उसकी उसकी पावर आपको खींचना है आपके अंदर। और महसूस करते हो उसको एक बार महसूस कर लिया आपके श्वास से उसको महसूस करें तो आपकी बॉडी से उसको आपके अंदर अपने अंदर समाने की कोशिश करें। और उसको कोशिश करने के पहले आप उसको कोशिश करते हुए आपकी मन के अंदर भागे और बाहर भी उसको महसूस करेंगे आप भाग रहे हैं बाहर यानी कि उस मन के अंदर भागने की कोशिश करें उस चीज़ को आपके अंदर समाते हुए। मिट्सू ऐसे करता है उसके मन के अंदर पर रियलिटी में कुछ और ही बन जाता है। मिट्सू के यानी कि उसकी आँखें कुछ यानी बंद हुए हुए हैं और वो तेज़ रफ्तार से भागने लगता है यानी कि नॉर्मल से ही भागता है पर उसके अंदर वो अजीब सी ताकत उसके अंदर समाने लगता है और तेज़ी से भागने लगता है। उसकी उसकी वो भागने से थोड़ी थोड़ी भागने से उसके अंदर उसकी पैरों से बिजली बाहर फैलने लगता है। थोड़ी थोड़ी बिजली चमकने लगती है उसके पैरों के पीछे से और वो भागते रहता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं वो भागते ही रहता है और वो बहुत ही दूर में भागता रहता है। सीरी उसी पॉइंट में अभी भी है, वो देखने लगती कि क्या हो रहा है। और उसके पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती कि क्या वो अभी सीख रहा है। ये बात सुनकर सीरी देखती है कि कौन। वो पीछे तब देखती है बोलती कि क्या तुम। वो गाइस वो है राहुल यानी कि वो ईविल बंदा राहुल। और उसको देखकर सीरी बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर राहुल बोलता है कि मैं ये देखने आया हूँ कि किंग कैसे ट्रेनिंग ले रहा है। ये बात सुनकर वो बोलते कि क्या तुम बेवकूफ़ हो,
तुम यहाँ आए क्यों? तुमको पता है ना हमने पूरी एक्टिंग कैसे किया है और मास्टर को कैसे मनाने के लिए कोशिश किया है। और ये सुनकर वो बोलते हाँ। सीरी बोलते तुमको यहाँ देख किंग ने देख लिया तो पूरी प्लान बर्बाद हो जाएगी। तुरंत यहाँ से चले जाओ। अभी वो मार्शियन किंग अभी ट्रेनिंग पर है। उसकी ट्रेनिंग कुछ ही दिनों में होने वाली है। यानी कि 2 दिन की ट्रेनिंग वो लेने की कोशिश कर रहा था। यानी कि ऐसे 20 दिन की ट्रेनिंग है और उसमें तो वो यानी कि 7 ही दिन वो ट्रेनिंग अभी भी भागने में रहा है। इसलिए उसकी ताकत अभी भी बड़ी नहीं है, पर वो ज़्यादा ही ताकत है उसके अंदर, क्योंकि इतनी वो एनर्जी स्ट्रेंज एनर्जी को खींच रहा था, इसलिए उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। और स्टोरी में आ जाते हैं और वो अभी हमको ये पता चलता है कि सिरी और वो ईविल बंदर राहुल दोनों मिले हुए हैं और उसकी दोनों की कुछ इस यानी कि दोनों ने प्लान करके ही मित्सो को ये बुक दिलाया है। यानी कि इस बुक को उसके पास पहुंच दिया है। और आगे आने वाले स्टोरीज में हमको पता चलेगा कि राहुल और सिरी के बीच में क्या रिश्ता है। उसके बाद राहुल वहाँ से चले जाता है। उसकी दो बंदों यानी उसकी चमचे होते हैं ना, वो दोनों को लेकर वहाँ से वो गायब हो जाता है। और अभी देखते हैं कि मिट्सो का ट्रेनिंग ऐसे हो रहा था और नॉर्मल टाइम से यानी कि स्टार्टिंग में मिट्सो कितनी रफ्तार से उस एनर्जी को खींच रहा था, उससे अब 10 गुना ज़्यादा ही खींच पा रहा था। और उसकी एनर्जी उसके अंदर होता है ना, उसकी एक अलग डायमेंशनल होता है। यानी कि उसकी मन के अंदर एक डायमेंशनल की ऐसी पोर्टल बन जाती है और मिट्सो को स्ट्रेंज एनर्जी ने उसको क्रिएट किया है। और वो डायमेंशन इतना बड़ा है कि उस बुक के अंदर कितना स्पेस होता है उस स्पेस के जैसे होता है। और उसके मन के अंदर वो स्ट्रेंज यानी से एक आकार लेने लगता है। यार कि एक ऐसे गोल आकार बनते हुए वो गोल आकार एक प्लेनेट यानी कि एक पृथ्वी की जैसे एक प्लेनेट में तब्दील हो जाती है। वो एनर्जी पूरी तरह एक गोल पूरी तरह एक एनर्जी से भर चुका है। यानी कि एक ऐसी टैंक बोल सकते हैं, एनर्जी की टैंक उसके अंदर समा चुकी है। और इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसे समा सकती है ऐसे लग रही थी। और उसके साथ ही उसके अंदर और भी प्लैनेट्स बनने लगता है। यानी कि वो कितना ताकत उसको खींच रहा था उस एनर्जी ऐसी बॉल्स में, यानी कि एक प्लैनेट की जैसे ही यानी कि क्रिएट होने लगता है। अभी तक मित्सो के पास एक प्लैनेट आ चुका है और उसके अंदर एक और प्लैनेट की यानी कि आरंभ हो चुकी है और उस प्लैनेट बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगती है। और कुछ ही दिनों के बाद वो प्लैनेट भी क्रिएट हो जाती है और एक और प्लैनेट की खोज होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मिट्सो ऐसे भागता ही रहता है, उसकी एनर्जी को खींचता रहता है। उसकी रफ्तार भी तेज़ हो चुके, पर अब वो देखा नहीं सकता है क्योंकि वो तेज़ इतनी तेज़ी से है, पर हमको स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। और अभी उसकी पावर अभी यहाँ दिखाई नहीं जाता है, पर आगे आने वाले स्टोरीज में आपको पता चलेगा कि मिट्सो का रफ्तार कितना तेज़ी से हो चुकी है। और उसके बाद मिट्सो की ट्रेनिंग ऐसे रहता जाती है और कुछ दिनों के बाद आखिरी दिन भी आ जाता है मिट्सो की पूरी ट्रेनिंग का। और मिट्सो अभी तक 19 डेज अब तक रन करता रहा है और उसको पता भी नहीं है कि इतने दिनों तक वो अभी तक भागता रहा है। उसके टाइम को उसको टाइम ही पता नहीं है कि कब टाइम बीत चुका है। इसलिए कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि आखिरी दिन में आ चुका है। तो आखिरी दिन में मिट्सो के पास अभी तक 25 प्लैनेट्स आ चुका है। और इस प्लैनेट के साथ ही ये पूरा के पूरा एपिसोड तो ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, अभी भी
बाकी है, पर आगे देखते हैं कि 25 प्लैनेट्स होने के बाद उसकी एक 25 प्लैनेट्स के चारों तरफ एक ऑर्बिट जैसे बन जाती है, और उसके ऑर्बिट के ऊपर एक और ऑर्बिट हो जाता है। वो ऑर्बिट ये सर्किल में होता है ना, प्लेन की जैसे, वो ऑर्बिट ब्लू कलर का होता है और क्रॉसली एक रेड कलर की एक और ऑर्बिट बन जाती है। वो ऑर्बिट उस चारों तरफ घूमने लगता है, उसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर बन जाती है। उसके साथ ही वो सारे के सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और टकराते हुए उसकी पावर रिलीज करते हैं। उस बैरियर के वजह से वो अब बाहर आती नहीं है, पर एक दूसरे से टकराने की वजह से वो एनर्जी एक दूसरे से कंबाइन होने लगती है, पर कंबाइन होती नहीं है, पर एक दूसरे के वजह से वो उसके अंदर एक तबाही की जैसे आते हैं, कि ऐसे बोल सकते हैं एक समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ी एस्ट्रॉयड उसकी लाइट की स्पीड से आकर उसके अंदर गिर गए तो क्या ही होगा। उसके अंदर भी ऐसे ही तबाही मच गई है, और मुझसे को पावर अब खींच रहा था, पर वो पावर उस बैरियर को बना रहा था, अभी मेंटेन कर रहा था उसको। और वो प्लैनेट्स एक दूसरे से मिलकर उस तेज़ी से ब्लास्ट होने लगते हैं, और एक वहाँ एक अंदर एक ऐसे तबाही हो रही थी। और कुछ देर के बाद उसके अंदर एक साइक्लोन बोल सकता है, एक गैलेक्सी होता है ना, उसकी तरह ही, एक गैलेक्सी की तरह ही बीच में एक गैप होता है, कि चारों यानी कि एक स्टोन जैसी कुछ होता है, और 7 कलर्स की स्टोन दिखाई जा रही है। उस स्टोन की चारों तरफ वो यानी कि गैलेक्सी जैसे ही है, गैलेक्सी जैसे घूम रहा था, उसके अंदर भी एनर्जी फ्लो हो रही थी। उसके अंदर एक खतरनाक सी बिजली क्या एक दूसरे से कांटेक्ट हो रही थी। उसके अंदर मैटर जैसी कुछ नहीं, पूरी तरह एनर्जी से भर चुकी है, और उसके बीच में 7 कलर की बॉल है, और उसका हम उसके नाम रखते हैं कि लेवल 1 स्टोन। लेवल 1 स्टोन की मतलब कुछ आपको समझ आया नहीं होगा, पर आगे आने वाले स्टोरीज में आपको पता चल जाएगा कि लेवल 1 स्टोन के मतलब क्या होता है। और अभी भी आपको पता नहीं है कि ये चेन रिएक्शन क्या है अभी तक, पर आपको आगे आने वाले सीन्स में आपको पता चल जाए कि इससे क्या होता है, कि मिट्सो के लेवल्स इंक्रीज होंगे, मतलब उसकी पावर्स बढ़ेंगे। इसके बारे में आपको पता चलेगा आने वाले स्टोरीज में। और आगे हम देखते हैं कि मिट्सो के पावर्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, और आखिरी दिन में आ जाती है, और सीधी बोलते कि मास्टर। और मिट्सो उठता है, और वो बोलता है कि क्या टाइम हो गया। वो बोलती कि हाँ। वो बोलता है कि कितने दिन में भाग रहा था, मुझे टाइम ही पता नहीं चला। सीरी बोलते कि 20 दिन। मुझसे बोलते चौंक जाता, बोलते क्या 20 दिन, क्या 20 दिन हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। मैं आँख बंद करने के बाद कब उठा, 20 दिन हो गए, और मुझे कोई भूख भी नहीं लगा। वो बोलते कि आपको इस एनर्जी वो बोलते कि मास्टर, आप इस एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे, इसके वजह से आपको कोई भी भूख लगी नहीं है। उसके बाद मुझसे बोलता है तो हो गया समय। वो बोलते हो गया, पर अभी भी 5 घंटे बाकी है। तो मुझसे बोलता है कि तो मुझे अभी तुमने क्यों बुलाया। वो बोलते कि हाँ हाँ किंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इसकी बुक की इनहेरेंट। उसके बाद सुनकर वो बोलता है कि क्या इनहेरेंट, उसके मतलब क्या है। वो बोलते कि हाँ मास्टर, इस बुक के ओनर कोई भी बनता है, उसके बाद उसको कुछ गिफ्ट्स जैसे मिलते हैं इस बुक की इनहेरेंट। वो बोलता है कि उसकी क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मुझे। वो बोलते कि पहली बात, इस दुनिया की इस पूरी मल्टीवर्स सुपर सुपर मल्टीवर्स के अंदर भी कोई भी लैंग्वेज होता है ना, कोई भी भाषा, उस सारे के सारे बात से यानी कि आप कोई भी लैंग्वेज बात कर सकते हैं। ऐसे स्किल आपको एक आपको ये चीज़ मिलेगी, और उसके बाद अब पूरी दुनिया के कोई भी जानकारी होगी ना, उस जानकारी को
पूरी तरह 10 भागों में डिवाइड हमने किया है। पहली भाग मैं आपको अभी देने वाला हूँ। आने वाले कुछ दिनों के बाद आपकी एक लिमिट होगी एक पावर की, उस पावर को आप क्रॉस करने के बाद, यानी कि आप अभी आपके अंदर, आपकी मन के अंदर आपने देखा हुआ कि एक ऑर्बिट, यानी कि 25 प्लैनेट्स हो चुके थे, उसकी रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही पूरी तरह 500, यानी कि 500 चेन रिएक्शंस ऐसे हो गए, इसकी नाम है चेन रिएक्शन। और ऐसे ही वो होने के बाद उसके बाद आपको हम पार्ट 2 मिलेगा, यानी कि लेवल 2 की नॉलेज मिलेगी। तब तक एवरेज नॉलेज यानी कि लेवल 1 की नॉलेज मिलेगी इस पूरी यूनिवर्स का नॉर्मली। वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो बोलता है कि आपके एक ऐसी स्वॉर्ड मिलेगी इस पूरी बुक के अंदर, यानी कि इस पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं होगी। वो स्वॉर्ड आपको मिलेगी, उसकी पूरी पावर अभी यानी पूरी पावर उसको अभी मिला नहीं है। थोड़ी आप कभी कल्टीवेट करते होंगे, उसके बाद ही आपकी, यानी कि आपकी कल्टीवेशन के अंदर, यानी कि आपकी ब्लड के साथ ये मैच होगी, तभी आप हर लेवल, मैंने बताया ना चेन रिएक्शन की 500 लेवल्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपके लेवल टू की ये स्वॉर्ड बन जाएगी। ये भी 10 लेवल्स की होगी आपकी। पार्ट 1 अभी है ना, ऐसे ही पार्ट 1 ये लेवल 1 पर है। आप पार्ट 2 को नॉलेज कब गेन करेंगे, ये लेवल 2 में जाएगा। ऐसे 10 पार्ट्स को कब हम आपको देंगे, तभी ये 10 लेवल्स ये बन जाएगी। तब तक ये धीरे धीरे ग्रो होती रहेगी। इसके साथ आप ट्रेनिंग करना चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और वो बोलता है कि उसका नाम क्या है। वो बोलता है कि सेलिसियल स्वॉर्ड। वो बोलता है कि ऐसे ये क्या नाम है। वो बोलता है कि ऐसे होता है, पर आप कुछ समझना नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, अब और कुछ मिलेगा। वो बोलते हैं कि हाँ, कुछ और भी है, मैं आगे आने वाला समय में आपको बता दूंगा ज़रूर। वो बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है। और कुछ समय ऐसे बिक जाता है और पूरी इनहेरेंट उसको दे दिया जाती है। और मिट्सो के अंदर अब नॉलेज और लैंग्वेजेस, सभी तरह की लैंग्वेजेस और सभी तरह की लेवल 1 की नॉलेज और स्वॉर्ड भी आ जाती है और उसको दे दिया जाती है। उसके बाद मिट्सो उस बुक से बाहर आ जाता है। तभी उस कुछ मिनट्स के बाद मिट्सो के रोबोट आ जाती है स्कूल से बाहर, यानी कि घर पर, और रूम पर आ जाता है और देखता है कि पेरमैन को बोलता है कि 1 वीक बाद पेरमैन तुमको मैंने मिला। वो बोलता है कि क्या रोबोट, कैसा है इस दिनों में, तुमने कैसे एंजॉय किया। वो बोलता है कि क्या पेरमैन, तुम तो नहीं हो, हाँ, इसलिए मैं एंजॉय कर नहीं पाया। तुमको पता है इस 1 वीक पर पायन पाको उबी बहुत बार आए। वो बोल रहे थे कि पेरमैन गया कहाँ, और तुम्हारे बारे में बहुत पूछ रहे थे। मैंने बताया कि मुझे भी पता नहीं। वो बोल रहा था किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। और वो सभी भी बर्डमैन से भी पूछे थे, पर भी बर्डमैन ने भी बताया नहीं किसी को कि तुम गए कहाँ हो। इसके बारे में सुनकर मिट्सो बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो बोलते हैं कि ठीक है रोबोट, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम दे घर पर रहना। वो बोलता है कि बैटमैन, यानी कि परमैन बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। रोबोट बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। तभी वो बोलता है कि किसी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, यानी कि पेट्रोलिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। और पेरमैन वहाँ से चले जाता है बाहर। और मिट्सो नॉर्मल से उड़ने लगता है। और वो उसकी बैच को लेकर वो कॉल करता है कि पायन को। और पायन तब उठाता है, बोलता है कि अरे पेरमैन, कई दिन हो चुके तुमसे मिले, तुम कहाँ गए, चले गए। पेरमैन बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी से मुझसे मिल सकते हो। वो बोलता है कि हाँ, कहाँ है। वो बोलता है कि टोक्यो टावर के पास आ जाना। और कुछ समय के बाद वो दोनों मिल लेते हैं एक दूसरे से।
और हालचाल पूछते हैं एक दूसरे से। और उसके बाद पैम बोलता है कि क्या बात है परमान, तुमने इतना अर्जेंट से क्यों बुलाया? मैं किसी काम से बाहर जा रहा था। परमान बोलता है कि हाँ, मैंने बोला है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सोच रहा हूँ। पायम बोलते हैं हाँ, तुम कैसे छोटे छोटे काम करने के लिए तुम सोच लिया? वो बोलते हैं नहीं, बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी यानी कि पैकेज को मैं लोड्स को मैं ट्रांसपोर्ट करने की सोच रहा हूँ। वो बोलते कि उस मेरे पास है, पर कैसी टाइप तुमको चाहिए? वो बात सुनकर वो बोलता है कि मुझे ऐसे लोड्स चाहिए। तुमने एक बार बताया ना, एक लोड के लिए 1.5 लाख से 2 लाख तक होती है ना, ऐसे पैकेजेस उसके ऊपर लेवल की लोड्स में मुझे चाहिए। वो बात सुनकर वो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो पैरमैन, तुमको पता भी है ना, तो हम चारों पैरमैन मिलाकर भी उस चीज़ को 1 घंटे तक भी उठा नहीं सकते हैं, ऐसे पावरफुल पैकेजेस हैं। बोलता है कि हाँ, मुझे कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही वो एक 5 कंपनीज के साथ मुझे टाइप कर दो प्लीज़, कुछ अर्जेंट है, मुझे ज़्यादा दिन टाइम है नहीं। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, मैं आज शाम को तुमसे मिलूँगा यहीं पर 4 बजे। इसके बाद यानी कि वो बोलता है कि कल यानी कि दूसरे दिन शाम को 4 बजे उससे मिलने की बात हो रही थी। और वो बोलता है कि ठीक है, और वहाँ से परमन चला जाता अपने घर, और वो जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। अगले दिन उठता है और बाहर जाता है, और वो एक बैंक पर यानी कि सिटी बैंक पर जाता है। उसके यानी कि टोक्यो की एक सिटी बैंक होता है कि बहुत बड़ा बैंक, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन वहाँ आते हैं। यानी कि उसकी फिक्सेड उसमें अकाउंट चाहिए, तो उसकी फिक्सेड यानी कि एक फिक्सेड अमाउंट होता है उसके अंदर। यानी कि ऐसे ही एक इंटरनेशनल बैंक है, वो कहीं भी उस कार्ड यानी कि उसकी एटीएम कार्ड का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वो सिटी बैंक हो चुकी है। वो उसके अंदर जाता है, और वहाँ एक पर्सन से पूछता है कि बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं। पैरमैन को देखकर बोलता है कि पैरमैन आप यहाँ? वो बोलता है कि हाँ, और वो बोलता है कि किसी काम से मैं बैंक मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। बोलता है कि ज़रूर, और वो बैंक मैनेजर के पास जाता है, बोलता है कि पैरमैन आया है, तो वो भी बोलता है कि हाँ, बेचो पैरमैन को। और पैरमैन बैंक मैनेजर के पास जाता है, बोलता है कि गुड मॉर्निंग बैंक मैनेजर। और बैंक मैनेजर बोलता है कि हाँ, बोलो। यानी पैरमैन बोलता है कि मैनेजर, मुझे इस बैंक अकाउंट में एक अकाउंट चाहिए। ये बात सुनकर वो बैंक मैनेजर बोलते क्या आप बोल रहे हो पैरमैन, आप तो एक, मुझे लगता है कि आपको ये 17 कुछ होता है ना? वो बोलता है कि 17-18। पैरमैन बोलता है कि हाँ 17 ईयर्स मुझे। वो बोलता है कि आपको अभी अकाउंट मिलना कुछ मुश्किल है। वो बोलता है कि कुछ सोचा ना, मैं एक पैरमैन हूँ, तो उसकी तरफ से मुझे कुछ वीआईपी कुछ मिल सकते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट्स कुछ। वो बोलते कि हाँ एक चीज़ है, पर वो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिलता है, और इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपके आइडेंटिटी के वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम दे सकते हैं, पर आपके बारे में कुछ भी पता नहीं, तो क्या करें? वो बोलता है कि ऐसे नहीं है, अकाउंट मुझे ही चाहिए, पर मेरी तरफ से नहीं अकाउंट लेना, और मेरे दोस्त है एक लड़का, उसकी नाम से मैं ले रहा हूँ, पर यूज़ भी वही करेगा, कुछ अर्जेंट एमरजेंसी पर ही मैं यूज़ कर पाऊँगा उस चीज़ को। ये बात एमरजेंसी सीन यानी कि एमरजेंसी अमाउंट चाहिए, तो मैं उससे ले लूँगा। मेरी सारी अमाउंट उसके पास ही रखना चाहता हूँ मैं, मेरी अगली सेविंग्स। इसके बाद सुकर बोलता है कि ठीक है, और 1 घंटे के बाद आप आ जाना, मैं पूरी वेरीफाई कर लूँगा। और बोलता है कि वो लड़का क्या करता है, क्या पढ़ता है, सब कुछ जान लेता है। और बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा सब कुछ। और इसके बाद वो परमन वहाँ से चले जाता है, और बैंक मैनेजर किसी को कॉल करता है, बोलता है कि सब कुछ क्या हुआ। वो बोलता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। और ऐसे 1 घंटे हो जाता है, और मिट्सो यानी कि रोबोट को लेकर पैरमैन यानी कि मिट्सो बनता है, और रोबोट बनता है पैरमैन, और वहाँ आ जाता है।
और यानी कि नहीं, उसके बाद वो कुछ सोचता है और वो बन जाता है आगे फिर से पैरमैन, और मिट्सो का रोबोट बन जाता है या फिर मिट्सो उसके साथ पैरमैन जाता है, यानी कि पैरमैन मिट्सो को लेकर सिटी बैंक लेकर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बैंक मैनेजर के पास जाने के बाद वो देखता है कि एक और बंदा भी वहाँ है, और मिट्सो की कुछ डिटेल्स और उस कुछ होते हैं ना सर्टिफिकेट्स कैसे कुछ लेकर आता है उसके आइडेंटिटी कार्ड वेरिफिकेशन के लिए। और बैंक मैनेजर कुछ उस यानी मिट्सो से कुछ सवाल पूछते हैं, उसके बाद वो ओके कहते हैं और अकाउंट बनाने के लिए पूरी चीज़ क्या क्या चीज़ उसने पूछा पहले पैरमैन को, उस चीज़ को पैरमैन देता है, और पैरमैन के देने की बाद वो वेरीफाई कर एक अकाउंट को क्रिएट करते हैं। और वो बोलता है कि पैरमैन, यानी बैंक मैनेजर पूछता है कि पैरमैन हम चाहते हैं कि इस कार्ड्स के कुछ लिमिट्स होते हैं कि कुछ 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ ऐसे कुछ लिमिट्स होते हैं कि उसकी लिमिट की तरफ ही हम फिक्स्ड डिपॉजिट पूछते हैं, इसलिए बताना कुछ कि आप कितना अमाउंट इसके अंदर रखवाना चाहते हैं। वो बोलता है कि वह सोच रहा था कि क्या करे। उसके बाद वो सीरी उसके मन के अंदर से बोलती कि अगर उसके अंदर ही भुगती, इसलिए सीरी बोल सकती है मिट्सो के अंदर से, उसके अलावा किसी को सुनाई भी नहीं देगा। इसके बाद सीरी बोलते कि ऐसे 10 करोड़ बोल दो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या, वो बोलता है कि 10 करोड़। ये बात सुनकर रोबोट के होश गायब हो जाते हैं और वो भी चौंक जाता है। और उसके बाद बैंक मैनेजर बोलता है क्या बोल रहे हो पैरमैन, इतना सारा अमाउंट। वो उसकी साइड में यानी उसके साइड में एक और बंदा है, वो भी चौंक जाता है, बोलता है कि क्या एक पैरमैन के पास 10 करोड़ होंगे। वो बोलता है कि उसके बाद पैरमैन बोलता है कि अभी 10 करोड़ है नहीं, पर फिक्स्ड डिपॉजिट में लेकर आ जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मैं यानी 10 करोड़ तक मैं उसके अंदर सेव करना चाहता हूँ। थोड़े दिनों के बाद पार्ट टाइम जॉब्स के लिए कुछ काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज कुछ ज़्यादा सवाल पूछना मत। इसके बाद सुनकर बैंक मैनेजर बोलता है कि ठीक है, हमारे VIP कस्टमर बनने के हम तो बहुत खुश हैं। इसके बाद सुनकर वो बोलता है कि ठीक है, और मिट्सो के लिए वो कार्ड बना देते हैं, पर वो बोलता है कि ये कार्ड अभी पूरी बनने के लिए कुछ दिन लगेंगे, और इसकी फिक्स्ड डिपॉजिट भी उस यानी कि उस दिन के बाद ही आपको उस दिन ही मिल जाएगी। यानी कि वो बोलता है कि 3 दिनों के बाद आप फिक्स्ड डिपॉजिट में हमने कितना अमाउंट बताया उस अमाउंट को लेकर आकर इसको डिपॉजिट कर उस कार्ड को लेकर जा सकते हैं। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, और अमाउंट पूछता है कितना। वो बोलता है कि ऐसे 15 लाख। वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। और वो परमम बोलता है कि क्या कुछ कम होने से कुछ होगा। वो बोलता है कि अमाउंट कुछ लैक्स, कुछ 1-2 लैक्स कम होने से कुछ होगा क्या। वो बोलता है कि कोई बात नहीं होगी, पर कुछ यानी कि 15 लाख के लोअर होने से, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट 15 लाख नहीं होने पर ये 10 लाख ऐसे हो गए, तो कुछ महीनों के बाद आपके 9 लाख भी हो सकते हैं, यानी कुछ माइनस हो जाएंगे। ऐसे मंथली कुछ 10,000 5,000 ऐसे माइनस हो जाएंगे, इसलिए हम फिक्स डिपॉजिट पहले ले रहे हैं। उसके बाद आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जीरो बैलेंस अकाउंट आपको दे रहा हूँ कि पूरी यूज़ करने के बाद भी आपको आप दे रहे हैं। वो बोलते हैं बहुत शुक्रिया। वो बोलता है कि शुक्रिया मुझे मत बताना, इस बंदे को बताना। वो बोलता है कि शुक्रिया। वो बंदा बोलता है कि पैरमैन तुमको याद हूँ मैं। वो बोलता है कि क्या आपको मुझे याद नहीं है। वो बोलता है कि एक दिन आपने मेरी बच्ची और मेरी वाइफ को बचाया एक मुश्किल समय में, और आपकी वजह से वो अभी ज़िंदा है। वो बोलता है कि ओ अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, ये मेरा काम है ना। वो बात सुनकर बोलता है कि इसलिए हमने आपको एक VIP ट्रीटमेंट दिया है।
किसी आम बच्चे को ऐसे मिलता नहीं है। आपकी बात की वजह से हम आपको रेस्पेक्ट करते हुए हमने ये दिया है आपको। इसके बाद सुनकर बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, और परमन वहाँ से चला जाता है रोबोट को लेकर, और घर जाने के बाद रोबोट को ऑफ कर देता है और रीस्टार्ट ऑन करता है। इसके वजह से उसको ज़्यादा याद कुछ नहीं होता कि यह क्या हुआ। उसके बाद वो मिर्चो पेट्रोलिंग के लिए चले जाता है बाहर, और पूरी दिन पेट्रोलिंग करता है। कुछ ज़्यादा काम आते नहीं, छोटे छोटे कुछ बच्चे गुम जाते हैं, बच्चे को अपने घर लेकर जाता है, कुछ लोगों को हेल्प करता है। इसके वजह कुछ ज़्यादा होता है, उसकी डेली लाइफ की जैसे होता है, कुछ कुछ ज़्यादा होती नहीं है तो आज। और इसके बाद शाम 4 बज जाता है और पायन को मिलने के लिए मिट्सो चले जाता है। और पायम बोलता है कि हाँ मिट्सो, हाँ पर मैंने देख लिया, अभी अभी हाल ही में पता चला है कि इस टोक्यो के अंदर ही ऐसी 8 कंपनीज हो चुकी हैं। उसकी लोड्स को उसमें 5 लोड्स यानी 5 कंपनीज की लोड्स को यहाँ से साउथ कोरिया को लेकर जाते हैं वहाँ शिफ्टिंग के लिए। उसके लिए ये 5 कंपनीज को मिलाकर पूरी तरह उसको ऐसे 15 लाख बनते हैं एक लोड, यानी कि जाने के लिए, यानी कि वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बात सुनकर बोलता है कि बहुत खुश हो जाता है पेरमैन। और उसके बाद पायम बोलता है कि 2 और कंपनी से उसके वो इस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा है, और यहाँ से वो अमेरिका ले जाते हैं, वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं और शिप्स एंड एयरप्लेन से। इसके वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख से 10 लाख से 12 लाख के बीच में होते हैं। बहुत बड़ी लोड से ये बात सुनकर वो बोलता है कि बहुत ही बढ़िया। वो पायम बोलता है कि तो तुम किस कंपनी से जाना चाहते हो? इसमें 8-7 कंपनी से, तो किस कंपनी से तुम जाना चाहते हो, क्या कंपनी चाहिए, मैं बात कर लूँगा। वो बोलता है कि मुझे वो साउथ कोरिया वाला है ना, मुझे वो चाहिए। बोलते कि हाँ बताओ 5 कंपनी से किस कंपनी चाहिए? बोलते कि मुझे 5 ही चाहिए। वो बोलते कि क्या 5? वो तो एक ही दिन जाएंगे सारे के सारे 5, इसलिए तुमको एक ही चूज़ करने पड़ेगा। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं पाँचों को एक ही बार में लेकर चले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो बोलते कि क्या तुम 5 को एक ही बार लेकर चले जाओगे? क्या मजाक कर रहे हो? परमन बोलता है कि मैं तो सीरियस हूँ, तुम ये सब कुछ देख लो, मैं बहुत ही सीरियस बोल रहा हूँ, मैं देख लूँगा सब कुछ। तुम 5 लोड्स को एक साथ देख लो, इतना ही तेरा काम, यानी कि मैं तुमको दे रहा हूँ इतना ही काम कि तुम 5 कंपनीज के साथ डील बात कर लो कि एक ही बार में एक सारी यानी कि सही टाइम पर डिलीवरी हो जाएगा। ये बात सुनकर बोलता है कि सीरियस हो? वो बोलता है कि सीरियस हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ और 15 लाख की डील मुझे ही चाहिए किसी भी हालत में। वो बोलता है कि ठीक है मैं बात कर लूँगा, कोई भी डिस्टर्बेंस आने पर तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए ही 15 लाख यूज़ कर रहे हैं। तो सोच लो उस चीज़ की वैल्यू कितना होगी। एक बार तुमको उस चीज़ को कुछ भी हो जाएगी तो पूरी ब्लेम तुम पर आ जाएगा। वो बोलता है कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तो तुम मुझे काम में दिला दो, इतना ही। वो बोलता है कि ठीक है, और पायन वहाँ से चला जाता है और पूरी बात उस कंपनी को बता देता है कि कोई बात नहीं, हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पूरी और सही समय पर। उस कंपनी से ने बताना है कि एक झूठ बताया था उस कंपनी ने कि उस 5 कंपनीज मिलाकर 20 लाख तक ट्रांसपोर्ट होता है, पर 15 लाख बताया कि उसकी प्रॉफिट देख रहे थे, इसलिए वो सोच रहे थे 5 लाख की मुनाफा तो हो गई। ये सोच रहे थे। अब सब भी सोच रहे होंगे कि 5 कंपनीज मिलाकर कैसे होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 कंपनी के कारण है कि ये सभी भी एक ही ट्रांसपोर्ट के पास जाते हैं, सारे ट्रांसपोर्टेशन वही देख लेते हैं। वो कुछ ट्रांसपोर्ट यानी कि कुछ पैसे लेते हैं, 20 लाख तक लेते हैं,
15 लाख मिर्चों को दे दिया तो उसकी ये 5 लाख तो उसको 5 लाख तक तो उसको ही प्रॉफिट हो गया ना, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और पायन रात को कॉल करता है, बोल लेता है कि कल की सुबह 8 बजे तुम्हारे यानी कि 7 बजे तुम्हारी सफ़र शुरू हो जाएगी। वो प्लेस बता देता है कि वहाँ जाने के बाद एक मैनेजर तुमको मिलेगा, वो तुमको पहचान लेगा और वहाँ जाने के बाद वो आपको बता देगा कि क्या करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हो जाता है और पायन उठता है और सोचता है कि मैं देखता कि परमन ये क्या करेगा सारे के सारे लोड़े के साथ। वो सोचता कि मैं 4 पेलमैन्स मिलाकर भी एक लोड को उठा नहीं सकते, पर उसने पूरी 5 कंपनीज की लोड के बारे में बताया। मैं देखता हूँ क्या ही करेगा। वो 6 बजे ही वहाँ पहुँच जाता है और वो एक जगह पर रोककर वो देखने लगता है कि क्या होगा। और ऐसे कुछ टाइम हो जाता है। वहाँ पैरमैन भी पहुँच लेता है, मैनेजर उसको पहचान जाता है और मैनेजर बोलता है कि पैरमैन आओ, तो आपके काम को मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। और पैरमैन से के साथ कुछ बातें करता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप कैसे लेकर जाना चाहते हैं इस चीज़ को, सारे कंटेनर्स को, यानी कि वो सब कुछ पैकेज सब कुछ लोड्स कंटेनर्स में होते हैं, इसलिए वो कंटेनर्स बोल रहा था। वो बोलते कि हर एक कंपनी से एक एक कंटेनर आया था, पर एक कंपनी और है वो ज़्यादा पैसा दे रहा था। उस कंपनी ने दो लोड्स को सेंड किया है और सब कुछ मिलाकर 6 कंटेनर्स हो चुके हैं। अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ? मैं 6 कंटेनर्स को एक ही साथ लेकर चले जाऊँगा, कोई बात नहीं, कितना भी वज़न में हो मैं देख लूँगा सब कुछ। और वो बोलता है कि आ, जल्दी बताओ, मुझे काम करना चाहिए और मुझे अगले दिन एक और भी यानी कंटेनर एक और लोड्स है, मुझे मुझे बहुत काम करना है, तो जल्दी बताओ कि मेरे प्लान सब कुछ सुनो और कैसे करना ज़रूर जल्दी। वो बोलता है कि कुछ कंटेनर्स एक यानी 2 कंटेनर्स पहले रख के उसके ऊपर और 2 कंटेनर्स और उसके ऊपर और 2 कंटेनर्स रख कर उस पूरी तरह उस चीज़ को नीचे को एक प्लेट जैसे कुछ आयरन शीट को रखे और चारों तरफ पूरी तरह कुछ रस्सियों से लिपेट ले और उस चीज़ को एक चीज़ से कनेक्ट करे, कितना भी वज़न हो वो संभालने की ताकत रखे। उसके बाद मैं उस चीज़ को पूरी तरह उठाकर लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। ये बात सुनकर बोलते हैं कि क्या आप सहन कर पाएंगे? ये कुछ 1000 टन से भी ज़्यादा है, एक 2 टन है ना, कुछ हज़ारों में है टन। और पूरी तरह मुझे लगता है कि ये 15 से 50 यानी कि 15 से ऐसे ही 25 टन्स की 1000 टन्स की होगी। यह बात सुनकर बोलता है कि कोई बात नहीं। वो बोलता है कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद वो पैरमैन की बताई हुए प्लान्स की जैसे वो कर लेता है। कुछ समय के बाद वो पैरमैन बोलता है कि ठीक है मैं लेकर चला जाऊंगा। और मिट्सो उस रस्सी को पकड़ता है और उस चीज़ को ऊपर खींचने लाता है। वो पहले कुछ होता नहीं है। उसके बाद सीरी बोलते कि मास्टर आप आपकी मेडिटेशन की पावर को रिलीज़ करें धीरे धीरे, और उस चीज़ को आप ये सोचा कि आपकी पावर इस चीज़ के अंदर आ चुकी है और इस पूरी चीज़ को आपकी मेंटल पावर से उठाने की कोशिश करें। आपकी ताकत को क्यों यूज़ कर रहे हैं ये चीज़? इसके बाद सुनकर वो बोलता है हाँ मेंटल पावर कुछ इसकी चीज़ से हम इजीली मैं इस चीज़ को उठा सकता हूँ। ये बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ यूज़ करता है और उस चीज़ को उठा देता है और मिट्सो उस चीज़ को ऐसे उठा देता है ऊपर और पूरी तरह वो आसमान में चले जाता, कुछ किलोमीटर के ऊपर चला जाता है और वो जाने लगता है। और उस चीज़ को देखकर एक बंदे को तो हार्ट अटैक आ जाता है। इस लिटरली ऐसे ही हार्ट अटैक की जैसे आ जाता है। और वो है पायन देखता कि इतनी बड़ी चीज़ को कि एक लोड को तो चारों पैरमैन्स मिलाकर भी उसको उठा नहीं सकते। ऐसे पैरमैन ने 6 लोड्स को ऐसे ही उठाकर, यानी कि उसकी एक हाथ से ही वो चीज़ उठाकर वो इतनी ऊपर उड़ गया
और इसके अंदर इतना ताकत आया कहाँ से, यही सोच रहा था। और इस शौक में ऐसे ही रख जाता है। और पेरमैन उस चीज़ को लेकर पूरी तरह उसकी, यानी कि पेरमैन की एक लिमिट होता है कि वो भी एक, यानी कि एयरप्लेन की एक लिमिट हाइट होती है, ऐसे ही पेरमैन की एक लिमिट होता है। उस लिमिट तक तो ज़्यादा लोग पहुंच सकें, यानी कि सभी पेरमैन पहुंच नहीं सकते उस लिमिट के ऊपर, यानी कि उस लिमिट तक भी, क्योंकि सभी पेरमैन्स की ताकत की तरफ से उसकी हाइट होती जाती है। यानी कि कुछ ऐसे बता सकते हैं कि ऊबी को 1000 किलोमीटर्स ऊपर और पायन को 2000 और पाको की 3000, ऐसे होगा कि ऐसे हो सकता है। ऐसे ही पेरमैन की सभी से ताकत होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाता है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने के बाद पायन को लिटरली वो दिखने भी नहीं लगा, उतने ऊपर वो कुछ मिनटों में पहुंच जाता है ऊपर। ये देखकर पायन को तो उसको तो झटका भी लग जाता है। और ऐसे पेरमैन को देखने लगता है, उसको ऐसे देख रहा था, उसकी आँख बंद कर के 1 सेकंड में उसका आँख बंद कर फिर से वो खुलता है। उसके बाद ही वो मिट्सो को कुछ आगे जाने की जा रहा था, ऐसे वो देखता है कि उसके बाद कुछ सेकंड्स में, यानी कि वो कुछ आगे जाने के कुछ सेकंड्स में वो गायब हो जाता है। और ये देखकर, यानी कि पेरमैन तो दिखाई नहीं दे रहा, पर उस कंटेनर्स तो दिखाई दे रहे थे कि ऐसे लग रहे थे कि वो नीचे से देखने पर एक एयरप्लेन को ऊपर जाते हैं तो आपको लगेगा कि एक छोटी सी चीज़ वो जा रहे थे। ऐसे ही मिट्सू वो उसको भी दिखाई दे रहा है कि कंटेनर्स कुछ बहुत छोटे साइज़ में है। और वो देखता कि ऐसे ही मिट्सू आके गया, वो गायब हो गया लिटरली। वो सोचता कि ऊपर कोई बादल भी नहीं दिखाई दे रही, वो मिट्सू गया कहाँ। वही चौक वो सदमे में वो हो गया है। वो सोचा कि देखता हूँ कि इस मैनेजर के पास जाकर वो पूछता है कि क्या ये लोड को नॉर्मली लेकर जाने में कितना समय लगेगा। वो बोलता है कि ऐसे ही एक दिन से ज़्यादा ही लग जाएगा, ये 1.5 2 days लग जाएगा ऐसे ही मुझे, वो भी बहुत तेज़ी से जाने पर भी। वो बोलते हैं कि तो पेरमैन की स्पीड की तरफ मुझे लगता है कि, यानी कि वो चीज़ नहीं, नॉर्मल पेरमैन की ताकत है कि वो 100 किलोमीटर पर आवर से लेकर, वो देख रहा था कि ऐसे ही यानी 2500 किलोमीटर्स को ट्रैवल करने के ये वो उसको तो ऐसे एक दिन लग जाएंगे। वो यही सोच रहा था, वो चले जाता वहाँ और वो चले जाता है। कुछ समय के बाद पायन को, यानी कुछ घंटे होते, यानी कि ऐसे एक घंटे के, यानी कि 1 घंटे होने की कुछ समय के पहले ही उसको, यानी कि एक 45 मिनट्स के बीच में उसको एक उसके पास भी कॉल होता है कि वो उसको कॉल आता है कि ट्रांसपोर्ट मैनेजर के, यानी कि कॉल आता है और वो बोलता है कि पेरमैन नंबर 1 तो कमाल है यार, उसने तो कमाल ही कर दिया। पायन बोलता है क्या हुआ। वो बोलता है कि 1 घंटे भी नहीं हुआ, उसने तो उस पूरी 6 कंटेनर्स की लोड को, यानी कि 50 से 25 टन्स की पूरी लोड को उसने 1 घंटे भी, यानी 40 मिनट्स की भी, यानी 45 मिनट्स के बीच में उसने तो उस लोड को डिलीवर भी कर दिया सभी कंपनी के पास। उसने बहुत, उसके अंदर तो बहुत तेज़ी है और उसने बहुत तेज़ी से, इतनी स्पीड तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई लोड्स को लेकर जाने के लिए। वो सोच, ये बात सुनकर पायन को तो लिटरली उसके अंदर की भावना तो हिल ही जाती हैं। और ये सुनकर तो वो ट्रांसफर मैनेजर बोलता है कि और कंपनीज का ऑफ़र आया है कि उसकी लोड्स भी जल्दी लेकर जाने के लिए। और वो ऐसे ही कुछ ज़्यादा कंपनीज के नाम बोलता है कि पूरी कंपनीज की लिस्ट कुछ देशों के लिए है। और वो बोलता है कि पूरी कॉन्ट्रैक्ट 50 लाख की कॉन्ट्रैक्ट, वो कुछ अमाउंट बोलता है कि 50 लाख के अमाउंट फिक्स पहले, यानी कि वो बोलता है कि ऐसे कि 50 lakhs फिक्स डिपॉजिट, यानी कि पहली फ़ी होते हैं ना, ऐसे कुछ मैं तुमको आपको कुछ चीज़, यानी कि एक चीज़
बेच रहा हूँ, यानी कि पहले आप कुछ काम करवाना चाहते हो उसके एडवांस देते ना, ऐसे मिट्सो को पहले 50 लाख के एडवांस दे रहे थे वो उस कंपनीज के सारे कंपनीज मिलाकर ही, और उसके बाद कुछ 1 करोड़ तक पूरी पेमेंट वो दे देंगे। ये बात सुनकर उसको तो उसकी बाहों हिल जाते हैं, यानी कि उसके अंदर की सारे रस्से हिल जाते हैं, क्योंकि ये 1 करोड़ 50 लाख तक कुछ बहुत ज़्यादा ही अमाउंट है गाइस। ये बात सुनकर वो बोलता है कि मैं परमान से पूछ कर बता दूंगा। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है परमान, मुझे लगता है कि कुछ टाइम में आ जाएगा, उसकी ताकत तो ज़्यादा है। उसके बीच में ही परमान नंबर 1 की कॉल आता है पायन को। वो बोलता है कि हाँ पायन, मैं टोक्यो पहुंच गया, क्या वो डिलीवरी मैंने दे दिया, मनी यानी कि मनी कब देने वाला है सभी। ये बात सुनकर बोलता है कि हाँ वो मैनेजर भी आ चुका। वो मैनेजर एक चेक देता है कि 15 लाख की चेक, और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ एंड कर देते हैं और पार्ट 4 भी आ जाता है 2 डेज़ में।